हेलो गाइस, स्वागत आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर बेटा। और मैं अमितपाल आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो आज लेकर आए हैं। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं बेटा, सीटेट 20 अगस्त 2023 जिनका एम है कि उनको क्लियर करना है, तो बिल्कुल चैनल पर सट जाएं, क्योंकि आपको हम हर एक चीज मैथ्स की बता के चल रहे हैं बेटा। जीरो से उठा के चल रहा हूँ, आपको हर एक चीज जीरो से बता रहा हूँ, सारी चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो बेटा ध्यान से हर एक चीज समझनी है। जितने भी बेटा बेटी चैनल पर नए हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर करना तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, उसको शेयर भी किया करो। तो बेटा आज की क्लास को बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो रखने वाले हैं वो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? तो टॉपिक रहेगा, बड़ा इंटरेस्टेड सा टॉपिक आपका है, और टॉपिक रहने वाला है हमारा फैक्टर। टॉपिक रहेगा हमारा फैक्टर यानी गुणनखंड। आज का टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टेड है, एग्जाम में आपके बेटा काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसको आप बेटा डिवीजर भी बोल सकते हैं, डिवीजर भी बोल सकते हैं, यानी भाजक भी बोल सकते हैं। तो बच्चे आपको सभी चीजें ध्यान से सुननी है बेटा। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और सारी चीजें वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको जो भी इसमें पढ़ के जाएंगे बेटा, सीटेट में क्वेश्चन 100% मिलेगा। ये सिक्योरिटी आप मेरे से ले लेना, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने भी क्वालिफाई कर रखा है, हमें भी पता है क्या आना है क्या नहीं आना। तो आपको ध्यान से पढ़ना है बेटा। क्या करना है, जो फैक्टर है आपका गुणनखंड यानी डिवीजन यानी भाजक होता क्या है बेटा, मैं आपके सामने अब दो वर्ड लिखने जा रहा हूं। एक होता है बेटा फैक्टर और एक होता है बेटा मल्टीपल। एक फैक्टर होता है, एक मल्टीपल होता है। फैक्टर को बच्चे बोलते हैं गुणनखंड और इसको बोलते हैं बेटा गुणन। ये गुणक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर होता क्या है, एटलीस्ट यहाँ क्वेश्चन ये आता है बेटा। तो हम जो फैक्टर की बात करने जा रहे हैं, एक नंबर मैंने आपसे ले लिया, फॉर एग्जांपल 9 मैंने ले लिया। अब 9 का अगर मैं फैक्टर करता हूं बेटा, तो 1 के टेबल में भी 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है और 9 के टेबल में 9 आता है। लेकिन ये तो हुआ हमारा फैक्टर वाला काम। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 9 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 9 के मल्टीपल होंगे बेटा 9 पहला मल्टीपल है, दूसरा 18, फिर 27, फिर 36, इस तरीके से आप चलते रहेंगे। यानी होता क्या है बेटा, 9 into 1, 9 into 2, 9 into 3, 9 into 4। यानी आप क्या कर रहे हैं बेटा, जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, मल्टीपल मिल जाता है। बेटा क्वेश्चन को एक एक पॉइंट समझना है, क्वेश्चन का एक पॉइंट क्लियर कर लेना है। हर एक चीज को हम समझाकर चलेंगे बेटा। क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, धांसू क्लास होने वाली है, एकदम मस्त क्लास होने वाली है। तो ये आपका फैक्टर जो है आपको बताया मैंने, ये मल्टीपल बताया। तो अभी फिलहाल अगर मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई हमारा 9 के जो फैक्टर हैं, 9 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो बच्चे सोचना आपको नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर आपके कितने आ गए, 3 आ गए। लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ पर बोल दूं कि 9 के सम ऑफ फैक्टर बताओ, सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड का योग बताना है, गुणनखंड का योग हमें बताना है। तो गुणनखंड का योग कितना होने जा रहा है बेटा, 9 और 3 12 और 1 13, यानी आपका 13 इसका गुणनखंड का योग होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, आज की जो क्लास है पूरी की पूरी वो रहेगी हमारी, किस तरीके से हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं और किस तरीके से हमें सम ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। तो वो सारी चीजें आपको समझनी है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, क्लियर हो गया होगा बेटा। इतनी सारी चीजें, शेरों जैसी दहाड़ होनी चाहिए तुम्हारी। जैसे शेर जंगल में दहाड़ता ना बेटा, सबको भगा देता है, वैसे ही आपकी दहाड़ होनी चाहिए। जैसे चैनल पे एंट्री हो टारगेट प्लस पर, वैसे ही आपकी दहाड़ पता चल जाएगी कि हाँ क्लास शुरू हो गई है। तो आपको बिल्कुल लगे रहना है, और जो आपका 20 अगस्त का एम है सीटेट को पार करना है, वो आपको बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा के चल रहे हैं बेटा, टू द पॉइंट काम कर रहे हैं। तो आपके लिए मैंने आपको बताया। अभी हम बेटा ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे आपको बीच मझधार में, आपको मैं बता के चलूंगा, पूरी चीजें क्लियर करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन सबसे पहले कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 24 है, हमारे पास 24 है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे।
ठीक है, तो ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे बेटा? नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, अगर तो 24 का अगर बेटा फैक्टर किया जाए तो बेटा सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना आता है सबको, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 से अगर करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और फिर 3। क्लियर हो रहा है? यानी कितना आ रहा है बेटा? 2 की पावर 3 आ रहा है और 3 की पावर 1 आ रहा है, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये आपका आ रहा है 24 का प्राइम फैक्टर। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रही है एक बात बेटा, बिल्कुल जम के चलना है क्लास में। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। अब मैं आपको बता दूं बेटा, अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाए और उस नंबर का फैक्टर a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r की फॉर्म में मिल जाए, समझ लेना, एक बात समझ लेना बेटा, क्योंकि मैथ से अच्छा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आप लोग सोचते होंगे कि हम तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं कि मैथ से बुरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, आपकी सोच है, लेकिन मैथ्स वो सॉलिड सब्जेक्ट है, आपको समझना है। केवल समझने के तो बेटा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। समझ रहे हो? चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r के अगर फॉर्म में है, तो अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, नंबर ऑफ फैक्टर को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बेटा? p प्लस 1 कर दो, q प्लस 1 कर दीजिएगा और r प्लस 1 कर दीजिएगा और तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके हाथ में हो जाएगा, आप तुरंत कर लेंगे। एग्जाम में बेटा टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम की महत्ता अगर आपने समझ ली तो आप लाइफ में सब कुछ पा लोगे। ये बिल्कुल एकदम कांटे की बात है, ये बिल्कुल कांटे की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, तो p यानी पहले नंबर की पावर क्या है बेटा? 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दूसरा नंबर है 1 प्लस 1, तो 3 1 4 और 1 और 1 2, यानी 4 2 जा 8, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए बेटा? नंबर ऑफ फैक्टर 8 है। अरे समझ भी आ रहा है भाई? समझ आ रहा है ना? मजेदार क्लास होने वाली है, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से समझते चलो, आराम से समझते चलो, ज्यादा दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा तो 42 का देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 42 से भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलो 42 से बड़ा नंबर ले लेते हैं, 96 ले लेते हैं। आपको लगेगा कि छोटा नंबर तो हम कर लेंगे, 96 लेते हैं बेटा। इसका प्राइम फैक्टर करिएगा, प्राइम फैक्टर करेंगे अगर इसका हम, तो ये क्या होगा बेटा? इसे लिख सकते हो आप 12 8 96 लिख सकते हैं बेटा। 12 को लिख सकते हैं 3 4 जा 12 और 8 को लिख सकते हैं बेटा क्या? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये आपका 3 रहेगा। इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी बेटा कितना हो गया? अगर हम देखें इसका प्राइम फैक्टर तो 2 की पावर 3 और 2 5 होती है यहाँ पर, और 3 की पावर कितनी होती है? 1 होती है। समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है बात? तो ये आपका है 2 की पावर 5, 3 की पावर 1। आपको बताना है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। मेरी बात बेटा ध्यान रख लेना बिल्कुल भी, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछे तो पावर को बेटा एक प्लस कर देना है, पावर को एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर यहाँ पर 5 थी 6 कर दिया, यहाँ पर 1 थी बेटा 2 कर दिया, कितना आ गया? 6 2 जा 12 हो गया बेटा। आपका आंसर आ गया है बहुत जल्दी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? बिल्कुल एक एक बात को क्लियर करते चलेंगे, क्लास को एकदम मस्त बनाते चलेंगे। लाइक करना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है बेटा। हमने देख लिया होगा मैथ्स का तूफान चल रहा है, तूफान यानी आपको नहीं उड़ने दूंगा, ये क्लियर कर लेना बिल्कुल बात। क्वेश्चन क्लियर हो गया है? क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब मैं इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। चलो एक अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, उसमें पूछेंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर 120। क्वेश्चन बेटा हमारा आता है 120 का, अगर हम करना हो तो 120 का अगर मैं कहूं बेटा कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, पहला क्वेश्चन है जी। दूसरा क्वेश्चन बेटा रहेगा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। उसके बाद आता है कि अगर हम पूछ लें आपसे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होने जा रहे हैं,
नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। उसके बाद अगर हम चौथा क्वेश्चन इसमें रखेंगे बेटा नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या। तो बेटा 4 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान कर लेना बेटा। अगर अब नहीं पढ़े तो फिर कभी नहीं पढ़ोगे, ये भी ध्यान कर लेना। अब नहीं पढ़े तो फिर कब नहीं पढ़ोगे। अभी टाइम चल रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो बाद में पता है 2 दिक्कत होती है। फिर बता रहा हूं मैं, तो अभी बाद में अगर नौकरी नहीं मिली ना बेटा तो फिर पछताते रह जाओगे। इसलिए काम कर लो, पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो और पा लो, नहीं तो फिर रानी को पाने में बड़ी दिक्कत होती है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। 120 का नंबर ऑफ फैक्टर में बताना है बेटा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर करते हैं बेटा। तो अगर 120 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 60 गुना 2 सॉरी 60 का और 2 का अगर हम करें बेटा तो 120 होता है। ठीक है, अगर हम इसको 60 को ब्रेक करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 15 चौका 60 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 आपका ऐसे रहेगा, 15 को लिख सकते हैं बेटा 3 गुना में 5, ये आपका 2 की पावर 2 और ये आपका 2 की पावर 1। तो कुल मिला के जो हमारा फैक्टर बन रहा है बेटा वो बन रहा है 2 की पावर 3 हो जाती है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो जाती है। क्लियर हो रही है बात? यानी प्राइम फैक्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब करने जा रहे हैं बिल्कुल एकदम धमाकेदार एंट्री। जो क्वेश्चंस आपके हैं बिल्कुल धमाकेदार एंट्री हम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करना है आपको, एकक पावर बढ़ा देनी है। एकक पावर बढ़ा देनी है बेटा। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर देना हो तो एकक पावर बढ़ाएंगे, यानी 3 की पावर की जगह 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 गुना 16 होता है, यानी आपका जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो कितना आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 16 आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना है, चारों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे बेटा। तो आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना है आपको। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना है, केवल करना क्या है, जो पावर दी है उनको प्लस कर देना है, केवल पावर को प्लस करना है। आपको बढ़ाना भी नहीं है और ना ही मल्टीप्लाई करनी है, ना तो इंक्रीज करना है। अभी हम जैसे 1 यहाँ पर 1 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई का है, ऐसे ही आपको प्राइम फैक्टर में नहीं करना है, केवल पावर को प्लस कर देना है। 3 1 4 1 5 होता है बेटा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? जितने भी बेटा बेटी चैनल पर है बेटा ध्यान से देख लो। एक बात, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं बेटा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर में सबसे मजेदार बात बता रहा हूं, सबसे मजेदार बात बता रहा हूं। यहाँ पे जो इवन नंबर की पावर होती है, इवन नंबर की पावर, इवन नंबर की पावर में ऐड नहीं किया जाता, ऐड नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, ये आपको समझ लेनी है बात। इवन नंबर की पावर में अगर तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इवन फैक्टर बताना है, तो बेटा क्या करेंगे, जो इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब समझते हो, यानी सम संख्या, जो आपकी सम संख्या होगी बेटा, सम संख्या की पावर में ऐड नहीं किया जाता। तो क्या करेंगे बेटा, यानी इसकी पावर को ऐसे लिख लेंगे, इसकी पावर को ऐसे लिख लेंगे, बाकी की पावर को ऐड कर लेंगे, यानी 1 की जगह 2 कर लेंगे बेटा, 1 में फिर ऐड करेंगे 2। तो कितना आएगा, 3 दूना 6 दूना 12 होता है बेटा। तो 12 आपको क्या आ गया, इवन नंबर, यानी जो हमारे नंबर ऑफ इवन फैक्टर है वो आ गए। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? एक बार और सुन लो बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने हो तो इवन नंबर की पावर पर आपको कोई इंक्रीजमेंट नहीं करना है, बाकी नंबर की जो पावर होगी बेटा उसमें आपको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसको रफ कर दो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, जल्दी जल्दी से ले लो फटाफट। तेजी का तूफान है, संभाल लो इस तूफान को, मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल आपकी मिल ही जाएगी। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे।
हो सकता है हमारी क्लास डिजिटल स्क्रीन पर नहीं है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन बेटा चीज एक नंबर की दूंगा, चीज एक नंबर की दूंगा आपको। ये आपको लग सकता है कि क्लास डिजिटल नहीं है, लेकिन मैथ डिजिटल है, ये समझ लेना, मैथ डिजिटल है, मॉडर्न है, आज का ही जो क्वेश्चन आना है उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। एक एक चीज आपके बेटा माइंड में उतार दूंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको समझा दूंगा किसी भी तरीके से हो, ठीक है। क्लियर कर लेना एक एक बात। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड की संख्या, आपका साथ चाहिए बस और कुछ नहीं। क्लास नंबर बन जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा बेटा एग्जाम में कि क्वेश्चन कितना आया। तो लगे रहो बस हमारे साथ, हमारा एम है आपका टारगेट पार कराना, ठीक है। टारगेट प्लस का ही नाम है, टारगेट को पार कराना, ये निश्चित हमने सोचा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ ओड फैक्टर बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर ओड फैक्टर की बात करेंगे तो बेटा इवन नंबर की पावर को छोड़ देंगे, कोई लेना देना नहीं है उससे, समझ रहे हो। ओड फैक्टर अगर आपको निकालने हो तो इवन नंबर की पावर यानी जो सम संख्या है उसकी पावर से आपको कोई लेना देना नहीं होता। जो बाकी के जो नंबर बचे उनकी पावर को प्लस कर लो बेटा, यानी एक का डबल हमें करना है, एक बढ़ाना है 2, इसका भी एक हमें बढ़ाना है 2, यानी 2 टू जा कितने होते हैं 4 होते हैं बेटा। आंसर आ गया आपका ये। क्लियर हो गया बेटा। जितने भी बेटा बेटी है ना चैनल को बेटा लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं होना, तुम्हारे पास ही वीडियो आ जाएगी, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है 9 बजे वाला मैथ की क्लास का जो 9 बजे का नोटिफिकेशन है आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। ईवीएस की क्लास आपको पता ही बेटा मॉर्निंग में 6 बजे, एक क्लास मिस हो गई बेटा किसी कारण की वजह से, लेकिन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से रखेंगे, हर एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे, बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी अब आपके। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, उससे आपको क्लियर हो जाएगी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आज ही क्लास में निचोड़ निकल जाएगा। कैसे करना है देख लीजिएगा। अगर मैं 240 ले लूं बेटा, 240 अगर ले लें, 240 का हमें नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर बताना है। और एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं बेटा बेटी इसमें, सम ऑफ फैक्टर। लो जी बिल्कुल फाइनल मैच हो गया, बिल्कुल फाइनल मैच हो गया फैक्टर के साथ, इससे फाइनल नहीं खेला जाएगा, बिल्कुल फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। सम ऑफ फैक्टर क्लियर हो गई बात, यानी गुणनखंड का योग भी बताना है। अब आपको मेरे साथ चलना है और क्वेश्चन को कराना है, ठीक है। तैयार हो भाई, तैयार हो सब, चलो आ जाओ जल्दी आओ, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेटा 240 का अगर हम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पर 80 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 240 ही आ जाता है। 80 को 16 पंजे ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा बेटा, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये मिल गया हमारा प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मिलने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर का। नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो आपको मैंने बताया बेटा पावर को प्लस करना है। 4 है तो 5 कर लेंगे, 1 है 1 में एक और ऐड कर लेंगे 2, फिर यहाँ भी 1 में एक और ऐड कर लेंगे 2, तो 5 दूनी 10, दूना कितना होता है बेटा 20 आपका आंसर आ जाएगा। यानी पावर में एक का प्लस करके उसकी मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर आपके हाथों में हो जाएगा बेटा। क्लियर, समझ में आ गई बात। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात करेंगे, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा अगर हम करें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो केवल पावर को प्लस करना है, केवल पावर को प्लस करना है। बात को समझ लेना बेटा, वैसे ही मत करते रहना, बात को समझ लेना, बातों को समझ के आगे बढ़ोगे काम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चलता है बेटा पावर को प्लस कर देंगे, यानी 4 1 5 1 6 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहता है बेटा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर में मैंने अभी आपको बताया, जब भी आपको सम गुणनखंड की संख्या बेटा निकालनी हो, जब भी सम गुणनखंड निकालने में बच्चे, तो आपको करना क्या है, इवन नंबर की पावर को एज इट इज रखना है। क्या करना है, इवन नंबर की पावर को एज इट इज रखो, बाकी के नंबर की पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी कर दे, यहाँ पर इवन नंबर की पावर 4 है, ऐसे ही रखो,
बाकी के नंबर की पावर को क्या करना है, एक एक बढ़ा लो और मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 दूना 16 हो गया जी। समझ आ रही है बात? मजा आ रहा है क्लास में? बिल्कुल आनंद आने वाला है, धुआं उठ जाएगा आज की क्लास में। तो बिल्कुल बिल्कुल लाइक करो रे, शेयर करो दबा के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर बताओ। नंबर ऑफ ओड फैक्टर बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, इवन नंबर की पावर को हाथ ही नहीं लगाना। ओड की बात कर रहे हैं ना हम, तो ओड की बात करेंगे हम। ओड के पास जा रहे हैं, ओड नंबर यानी विषम संख्या है, उनकी पावर में एक एक बढ़ा लो बेटा। तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। चलते हैं जी। अब जो फाइनल मैच की बात हुई थी, फाइनल मैच रह रहा है अभी, क्या रह रहा है, सम ऑफ फैक्टर, वो समझना है। सम ऑफ फैक्टर कैसे करेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, समझ आ जाएगा फिर। हो गया बिल्कुल। चलो करते हैं अब हम सम ऑफ फैक्टर। तो बेटा सम ऑफ फैक्टर के 2 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अगर 2 की पावर 4 लिखा है बेटा, तो आपको करना क्या है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, फिर 1 2 3 और 4। क्लियर? उसके बाद 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब कर लो सोल्व। 2 की पावर 0 बेटा क्या होता है, महारथी बताओगे? अरे मेरे शेरों कहां सो गए? बिल्कुल बिल्कुल 2 की पावर 0 कितना होता है, सोच लो सोच लो। 2 की पावर बेटा किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। प्लस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे कितना है, कर लो प्लस कर लो। देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 8 15 और 16 31 होते हैं। ये 3 और 1 4 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 31 हो गया और ये 6 चौक 24 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 24 एकम 24 होता है, हासिल को 2, 24 की 72 और 2 74 में 744 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल जिनका भी आ रहा है 744 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। सम ऑफ फैक्टर का काम हो गया तमाम, फाइनल मैच हो गया पूरा। समझ आई बात, समझ आई बात, बिल्कुल क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल क्लियर हो रही है। चलो सम ऑफ फैक्टर का एक दूसरा मेथड भी, एक फार्मूला आपको बता देता हूं, उस फार्मूले में वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं। अगर कोई नंबर आपके पास इस तरीके का है कि अभी हमने बताया था कि a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r, तो इस कंडीशन में आपको फॉर्मूला बता देता हूं मैं कि a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। क्लियर? ऐसे ही b की पावर q प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन में b माइनस 1। ऐसे ही c की पावर r प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन में c माइनस 1। बेटा इतना सा काम कर लेना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। a आपको पता है, b आपको पता है, c आपको पता है, p q r पावर है, ये आपको पता है। वैल्यू पुट करोगे आंसर मिल जाएगा, करके देख लेना, ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्वेश्चन हुआ या नहीं। अगर डाउट हो तो अगली क्लास में करा देंगे। क्लियर? अब इसमें एक फाइनल रह जाता है, क्या रह जाता है, एक नया ट्विस्ट जो क्वेश्चन को जोड़ने वाला हूं मैं यहाँ पर। अगर आपका प्राइम फैक्टर आपके पास है बेटा, ठीक है, मैंने कह दिया कि 240 आपका है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस। कुछ भी आ सकता है पेपर में, जो आने के चांस है पूरे बता के चलूंगा, क्लास को डिजिटल बना के चलूंगा, ये ध्यान कर लेना। पूरा वादा कर लिया तो कर लिया, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस जब भी आपको पता करने हो तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हो, नंबर ऑफ जीरोस अगर बताने हो, यानी हिंदी में बेटा शून्यांकों की संख्या, तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपको बता दूं। आपको केवल और केवल 2 और 5 की पावर देखनी है। 2 की पावर देखो या 5 की पावर देखो, जिसमें से पावर जिसकी भी मिनिमम, पावर मिनिमम जिसकी होगी, ठीक है बेटा, वही आपकी शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। क्लियर? पावर जो भी मिनिमम होगी वही पावर क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या। अभी 240 की बात कर रहे हैं बेटा। 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसमें शून्यांकों की संख्या बतानी है बेटा। जल्दी जल्दी फास्ट बेटा, मैंने कहा 2 को देखो और 5 को देखो।
2 को देखो पावर 4 है, 5 को देखो पावर 1 है, तो क्या हुआ, दोनों में से किसकी पावर कम है, 5 की यानी 1। तो शून्यांकों का जो है हमारा नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हैं, 1। तो बेटा क्लास को आज की यही समाप्त करते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पर बेटा नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको टारगेट प्लस आपका अपना चैनल है बेटा, खूब सारा प्यार, खूब सारा आप अगर प्रेम बरसाएंगे तो चैनल भी आगे चलेगा और आपका काम भी आगे चलेगा, और जिनको सीटेट पार करना है उनका भी पार हो जाएगा बेटा। मैथ की क्लास ऐसे ही चलती रहेगी, 9 बजे आपको अपडेट मिलता रहेगा हर चीज का, और सीटेट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी और अध्यापक से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएंगी, टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। समय समय पर जहां भी वैकेंसी होती है आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो बेटा तैयारी करते रहिएगा, सीटेट का पेपर 20 अगस्त हमारा एम है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, खूब अच्छे से मेहनत करते रहो बेटा, और तब तक के लिए टेक केयर।